मैंने बीवी बनने में पीएचडी कर रखी है, तो जब मेरी एक्चुअली शादी होगी ना, मैं सारी वो 11 साल मैंने रोज़ भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि यार मुझे एक्टर बना दे। और जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि एक यशराज फिल्म में आपको एक मेन लीड हीरोइन बनने का मौका मिल रहा, अगर वो आप मुझे बोलते ना सर मुंडवा दो, मैं सर। और कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि वेट घटाओ। दम लगा के आयशा इज़ एन एक्सेप्शन। आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फॉर कैरेक्टर। पर मैं जिस तरह की अभी दिखती हूँ, है ना, आई लुक दिस स्पेसिफिक वे बिकॉज आई हैड अ नीड। क्योंकि जैसे मैंने ये ट्रेलर देखा, मुझे पहले आई एम श्योर कि मुदस्सर है, कॉमेडी उनकी स्टाइल में है, सब कुछ है, लेकिन जो आपने डेविड धवन वाली बात की ना, मुझे तुरंत वो क्लिक हुआ। पता है कौन सी फिल्म? साजन चले साजन चले ससुराल। अर्जुन ने ना, जब हमने फिल्म, बहुत समय हो गया फिल्म देखे, तब अर्जुन ने मुझे कहा था कि ये फिल्म भूमि की बायोग्राफी है। ये फिल्म भूमि की बायोग्राफी, फिल्म भूमि की, जो किरदार से उनको, अर्जुन को लगता है कि मेरी बहुत सिमिलैरिटी है। वाह। And I have to start this episode by saying I'm really missing my partners in crime. अर्जुन, रकुल, हर्ष, मुदस्सर सर, really missing them, क्योंकि क्या ना, हमारी फिल्म की जो एनर्जी है ना, वो वैसी वाली है जो नहीं होती थी डेविड सर की फिल्म की एनर्जी। मैं उसी पे आने वाला था। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है, कोई मेरी ट्रोल, अर्जुन मुझे ट्रोल नहीं कर रहा है। नहीं कि आपकी मजाक उड़ाए। नहीं यार, इन द स्पिरिट ऑफ द फिल्म आई टेक इट। मैं अर्जुन का मजाक या रकुल का मजाक नहीं उड़ा पा रही, है ना, हमारी एनर्जी हमें, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। चलिए, अगर मान लो यहाँ पे अर्जुन और रकुल होते, ठीक है, और अगर मैं ये सवाल आपको भूमि बन के भी उत्तर देना है और आपको अर्जुन और रकुल बन के भी उत्तर देना है, अगर मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी फिल्में बनती नहीं, ठीक है, और ऐसी फिल्में बनाने के लिए आज के ज़माने में ना, क्योंकि उस टाइम पे ना थिंग्स वर मोर रिलैक्स्ड, आई फील, विद सोशल मीडिया स्क्रूटनी ना, यू हैव टू टोड अ लाइन। सो भूमि बन के, फिर अर्जुन बन के और रकुल बन के, ठीक है, हाउ इज दिस द Gen Z version of साजन चले ससुराल? बताइए। I think ये बहुत टफ क्वेश्चन है। पहली बात तो आई थिंक ये मेरे 10 साल के करियर में टफेस्ट क्वेश्चन है कि मैं इन दोनों की तरफ बन के इसका जवाब दूं। हाँ, लेकिन अभी मैं भूमि देके बोल दूंगी। चलो मैं पहले रकुल के साथ शुरू करती हूँ। रकुल का जो किरदार है अंतरा खन्ना, वो एक साउथ दिल्ली गर्ल है, अम्बिशियस है, ड्रिवन है, और वो ना थोड़ी रिलैक्स्ड है ना। उसका मानना है, वो ये मानती है कि आपको अपने प्यार के लिए लड़ना नहीं होता, लिव एंड लेट लिव, है ना। अंतरा खन्ना का ये मानना है। प्रबलीन जो मेरा किरदार है, उसका ये मानना है कि अगर लिव एंड लेट लिव कर लेगी ना, तो वो लिव एंड लेट लिव कहीं और कर लेगा। तो आप लोग एकदम ऑपोजिट। हम दो ऑपोजिट है। तो मुझे लगता है हम टू स्कूल्स, और कोई सही या गलत नहीं है ना। हम टू स्कूल्स ऑफ व्हाट women might think और even men might think, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आप किसके साथ अलाइन करते हैं वो आपकी चॉइस है। और अंकुर जो है, अंकुर इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ओके, इफ आई वाज अर्जुन आई वुड बी अंकुर खन्ना इज़ अ ग्रीन फ्लैग एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। हर कोई उससे प्यार करेगा। हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। क्या होता है ना, यूजुअली जब हीरोज को आप दिखाते हो बैड बॉय, आई एम अ रेड फ्लैग, वुमेन आर इनटू रेड फ्लैग्स, व्हाट वाज सो रिफ्रेशिंग फॉर मी इज दैट देयर आर टू वुमेन दैट आर एक्चुअली रेड फ्लैग्स इन देयर ओन वेज, दैट आर इनटू दिस बॉय हु इज अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। यू नो, ही इज ओपन, ही इज इवॉल्व्ड, ही इज अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगता है इसका जेन-ज़ी आंसर ये होगा दैट देयर आर टू red flags, the girls that are fighting for a green flag boy. अभी अगर वो फेमस गाना अगर अभी यहाँ पे होता, तुम तो धोखेबाज हो, ठीक है, तो अर्जुन को गाना पड़ता था आप दोनों के लिए। 100%। आपने फिल्म की ना स्पिरिट यही है। ओके, मुदस्सर अजीज, ठीक है, ही इज, आई थिंक ही इज फ्लाइंग द कॉमेडी फ्लैग वेरी हाई स्टिल टुडे। यार मुझे लगता, आप मानती हो भूमि की आजकल अच्छी कॉमेडी फिल्में बहुत कम बन रही हैं? नहीं, और फैमिली कॉमेडीज बहुत कम बन रही हैं, है ना। हॉरर कॉमेडीज अ जॉनरा व्हिच इज वेरी वेरी सेलिब्रेटेड, लेकिन इस सुर की फिल्में ना खत्म हो गई। ह्यूमन कॉमेडीज वो ना बहुत कम बन रही है। आई थिंक मुदस्सर सर इज वन ऑफ द few
न्यू डायरेक्टर्स ऑफ हिज जनरेशन जो अभी उन्होंने ना एक जॉनरा बना दिया अपना, है ना, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, खेल खेल में, I love that पति पत्नी और वो आपकी फिल्म, एंड अभी मेरे हस्बैंड की बीवी, एंड उन्होंने ना, मैं उनको बार बार ये कहती हूँ कि एक्चुअली आप मैरिज काउंसलर हो, है ना, अगर देखा जाए तो या आप मैरिज काउंसलर हो। और मेरी फिल्म की जो ट्रेजेक्ट्री है, मैंने बीवी बनने में पीएचडी कर रखी है, तो जब मेरी एक्चुअली शादी होगी ना, मैं सारी एक मैन वुमन रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती है, आई थिंक वो सब मैं अपनी फिल्मों में कर चुकी हूँ, सो आई विल बी वेरी लाइक बेबी आई हैव डेल्ट विद इट, आई नो हाउ टू डील विद दिस। Did Bhumi just drop a hint? She just said मेरी जब शादी होगी। जब फिर हाँ शादी तो करनी है मुझे। Did she drop a hint? किससे होगी वो नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता। I couldn't help it. I'm a journalist when news coming out. Okay, do you feel that Mudassar sir is in? You have worked in. This is your second film in a full-fledged role. खेल खेल में आपका वो voice over भी था। You recognized it? Who wouldn't? I mean, I recognize the moment I saw it. You have a very distinct kind of voice. Really? My mother didn't recognize it. We watched it together in the theater. वो बचपन से आपको सुन रही है शायद इसलिए। और वो ना, मतलब उन्हें रियलाइज, मैंने कहा मम्मी किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, बड़ा अच्छा कर रही है, मैंने कहा मैं हूँ। But do you feel that he is inspired by David Dhawan साहब? 100%, and I can say this on his behalf with a lot of surety, because him and I have spoken about it many times. He says that, you know, this film would be his ode to Sajan Chale Sasural, BV number 1. And अगर आप पूजा फिल्म्स की भी ट्रेजेक्ट्री देखें, जो 90s और अर्ली 2000s तक जिस तरीके की कॉमेडी, वो तो पैर था ना डेविड एंड पूजा फिल्म्स का, वो कॉम्बिनेशन था। जितनी भी हमने हिट्स देखी हैं, उस सुर की फिल्में देखी है, एक्चुअली यहीं से निकली हैं। एंड मुदस्सर सर रियली सेलिब्रेट्स दैट। But David Dhawan had one common factor in all his movies. That is Govinda. Yes. You feel that today we don't have that hero. You can, you know, just go out and just do comedy, and the public never gets bored. Yeah, the thing is now, artists like Govinda sir are once in a generation, है ना, तो किसी को भी उनके साथ कंपेयर करना तो हो ही नहीं सकता. You can't put anybody in the same sentence as Govinda sir. People can attempt, but it's not going to happen. Karthik does a pretty good job. Karthik is great with comedy. Yeah. Akshay sir is great with comedy. You know, they are fantastic, because I personally enjoy seeing them in comedic roles. Like, मुझे बहुत मज़ा आता है. But Govinda sir is an institution in himself. You know, तो वो एक legend है यार. We cannot get another Govinda. हाँ? We cannot get another Govinda. I don't think you can get another him. I don't think जो एक आर्टिस्ट होता है ना, जिसकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, उन जैसा एक और हो ही नहीं सकता. वही लेजेंड्स बन जाते हैं, वही आइकॉन्स बन जाते हैं. आपकी इंडिविजुअलिटी की बात करें, आई स्टिल कैन नॉट गेट ऑफ ऑल. आई लव योर फिल्म्स, बट आई स्टिल कैन नॉट टू दिस डे गेट दम लगा के आयशा out of my head. It was such a sweet, especially that ode to Kumar Sanu, that struck such a chord with 90s kids, you know. I have to ask you, you have spoken about this before, but I still want to pick your brain. The courage to come, not this industry, in a profession. The profession is showbiz. It's literally the business of showing yourself. And you showed yourself as an overweight lady. First film, why did you take such a big risk? Where did that courage come from? Yeah, honestly, now, for me, that was an opportunity that I had prayed for. I wanted to become an actor when I was 12. I got Dam Laga Ke Aisha when I was 23. वो 11 साल मैंने रोज़ भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि यार मुझे एक्टर बना दे. और जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि एक यशराज फिल्म में आपको एक मेन लीड हीरोइन बनने का मौका मिल रहा, अगर वो आप मुझे बोलते ना सर मुंडवा दो, मैं सर भी मुंडवा देती. I am very fortunate that even though I don't come from a film family, I come from a very humble beginning. At least when I started my film journey, my life was very different then. And where I'm sitting today is probably the dream of millions and millions of people. And I was one of those million people before Dam Laga Ke Aisha happened.
तो मैं कुछ भी करती मेरी पहली फिल्म के लिए। वो मेरी किस्मत थी कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर थे, वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, माई को एक्टर वो सो लवली, एंड दैट फिल्म जस्ट टर्न्ड आउट टू बी व्हाट इट डिड। अनु मलिक सर ने क्या म्यूज़िक दिया उस फिल्म का, शरद सर क्या लेवल के डायरेक्टर है, आदि सर्फ, मनीष शर्मा, आयुष्मान। आई वाज जस्ट लकी कि मेरी पहली फिल्म में इतनी ब्रिलियंट एनर्जीज अटैच थी कि वो ऐसी फिल्म बन गई। हो सकता है कि वो ऐसा नहीं होता, तो वो मेरी किस्मत थी। लेकिन मैं अब 10 साल हो जाएंगे मुझे कुछ ही दिनों में। There isn't a day that goes by that I don't thank my stars and I don't realize कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो 10 साल बाद भी वो कर रहे होते जिनसे उनको इतना प्यार हो। आना, टिकना, लोगों का प्यार पाना, सब कुछ। आई थिंक द इंडस्ट्री इज ऑल्सो चेंज भूमि, बिकॉज आफ्टर दैट you quickly got Toilet Ek Prem Katha, you got Shubh Mangal Saavdhan. I don't think so doing that role affected, or correct me if I'm wrong. You're right. You're actually. So the industry has changed. In fact, doing that role gave me these films. किसी ने आके नहीं बोला यार भूमि, बिकॉज पहले होता था एक इमेज बन जाती, किसी ने नहीं बोला अभी भूमि की इमेज बन गई है। नहीं, और कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि वेट घटाओ, या कभी किसी ने मुझे सी आई डोंट द वे आई लुक्ड, दम लगा के आयशा इज़ एन एक्सेप्शन, बट उसके बाद भी जो अगर आप आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फॉर कैरेक्टर। अभी आप लोग ने रॉयल्स में देख ही लिया होगा। हाँ, सांड की आँख, पर मैं जिस तरह की अभी दिखती हूँ, है ना, आई लुक दिस स्पेसिफिक वे बिकॉज आई हैड अ नीड फॉर अ शो दैट आई डिड कॉल रॉयल्स, फॉर विच आई हैड टू लुक दैट वे बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। And but never was I told that lose weight and then we'll give you a film. I wasn't told these things. So definitely the industry has changed, and I think लोगों को ना साल लग जाते हैं अपना acting prowess। ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, ऑडियंस को कन्विंस करना कि आप में वो एक्टिंग प्रोविस है, लोगों को सालों साल लग जाते। मैं बहुत लकी थी कि मेरी पहली फिल्म दम लगा के आयशा थी, जहाँ पे मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना प्योर टैलेंट दिखा सकूं। Your filmography, it began with a bang. दम लगा के आयशा, hit. टॉयलेट एक प्रेम कथा, super hit. शुभ मंगल सावधान, again hit. Bala was there, that was a super hit. I'm forgetting another one. पति पत्नी और वो super hit. It almost seemed like Bhumi couldn't put a foot wrong. You have done good films again after that. But again, the box office proved to be what the box office only is. How difficult is that for an actor, to rise, always maintain that challenge at the box office? Because actors कितना भी बोले देना ही नहीं कर सकते. Box office matters a lot. 100% यार, मैं हुई थिएटर वाली एक्टर। After spate of hits, it affects you as an artist. यार ये फिल्म नहीं चल रही है, खास करके जब फिल्म अच्छी हो, जैसे सांड की आँख अच्छी हो आपकी, और बाकी भी फिल्में, if you go to see बधाई दो ran well but not like those films, when it gets a critical praise, does it affect you as an artist? Yeah, the thing is, like those two specific films that you spoke about, सांड की आँख still for the film that it was did like a respectable number. बधाई दो केम इन द मिडल ऑफ कोविड, है ना, जो बधाई दो ने नंबर किए 2 साल पहले, अगर आज वो नंबर कोई भी फिल्म कर ले वो सुपर हिट होगी, राइट। तो आप वो पर्सपेक्टिव चेंज देखिए, क्योंकि एट दैट टाइम आवर मार्कर्स वर सो डिफरेंट, एंड ऑडियंस क्या चाहती है वो तो हमें भी नहीं, किसी को नहीं पता, राइट, ना आपको पता है ना मुझे पता है। दिस वीकेंड अ फिल्म री-रिलीज दैट हैज़ डन 5 times the number it did when it had released, because it was completely rejected. Yes, and it has done more than all the releases with it, new releases. Yeah. Who knows? That film did not have any celebrated actors. Nothing. Who knows? They did not promote the film. Nothing happened. वो फिल्म आई, कुछ हुआ, वो चिपक गई। कई बार होती है बड़ी बड़ी एक्टर्स की, सुपरस्टार्स की बहुत अच्छी फिल्में भी नहीं चल पाती। तो क्या है वो नहीं पता। आई थिंक एक ही जो पावर मेरे एज एक्टर्स हमारे पास है कि आपकी, अगर आपने ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, कई बार होगा वो आपकी उस पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और कोशिश करो और कोशिश करो। एक पॉइंट आएगा जब एक्सेप्ट करेंगे, फिर वापस जाओ, जो फिल्म नहीं एक्सेप्ट करी शायद वो किरदार फिर से ट्राई करो, क्योंकि तब ऑडियंस का मूड अलग होगा। टेल मी समथिंग, हाउ मेनी ऑफ and all of these films are loved,
Yeah. बट हाउ मेनी ऑफ द एनिमल्स, पुष्पास, जितनी भी आपकी ये एक्शन फिल्में हैं, आप सिर्फ वो देख सकते हो क्या? नहीं बिल्कुल ना, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आपको चाहिए एक दम लगा के हईशा, या आपको चाहिए एक DDLJ, या आपको चाहिए एक चुपके चुपके, है ना? आपको चाहिए एक मेरे हस्बैंड की बीवी, एक पति पत्नी, और Yes. वो फिल्में भी तो चाहिए। Yes. तो कोशिश बस ये है कि हर तरीके की फिल्म करो। एंड आई रियली 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 प्रे कि बस वो मौके आते रहे, वो मौके नहीं बंद होने चाहिए। लेकिन मौके आपको अच्छे आए, और ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी सुनहरा मौका है। थैंक ये यू तो सो मच। लग रही है कि ये फिल्म जैसे ट्रेलर आई, सबको डेविड धवन वाली वाइब आ गई है। और वही है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अगर आप हमारे गाने भी देखो, 2 गाने हमारे रिलीज हो गए हैं, भरे पूरे गाने हैं, है ना? फैमिली जो अभी एक बारी जो आज रिलीज हुआ, उस रात तो फुल संगीत फैमिली सॉन्ग है ना, पूरे फिल्म के जितने किरदार है सब उसमें हैं, और मैं बहुत भसक कलेशी फिल्म है ये। डेविड धवन के क्लाइमैक्स में वो गाना आता था ना, पूरा कास्ट मिलके, यस, वो प्री क्लाइमैक्स गाना ये एक बारी जो आज रिलीज हुआ है, तो बहुत ही प्योरेस्ट फिल्म है, एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये फिल्म बनाई गई है, और बहुत इंटेग्रिटी के साथ बनाई गई है। फैमिली फिल्म है। यू नो, मुदस्सर सर कहते हैं कि यार मैं ना मामियों, चाचियों, मौसियों के लिए फिल्म बनाता हूँ, वो है मेरी टीजी, और ये वही फिल्म है। तो 21 फेब को सब जरूर जाके देखेगा। मेरे हस्बैंड की बीवी, अपनी अपनी बीवी के साथ जाइए अपने अपने हस्बैंड के साथ जाइए, और मेरे हस्बैंड की बीवी जरूर देखेगा। इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू भूमि। हाय, दिस इज भूमि। फिर से लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ भूमि पेडनेकर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।